खैरियत से। ओके, तो आज हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है एरे। आई थिंक पहले भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, यही मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, किसी ना किसी वजह से कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं एरे। ऑटो सेव इनेबल है। अब फाइल को मैंने कनेक्ट किया हुआ index.html के साथ। ओके, यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो और टॉपिक हमारे पास आज काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना आसान करके समझेंगे आपको समझ आ जाने वाला है दोस्तों। ओके, एरे क्या होता है? एरे होता है कि आप मुख्तलिफ एक तरह का डाटा टाइप, काफ़ी सारे वेरिएबल्स को, मतलब डाटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें, ऐसे समझो आपके पास ना एक ड्रेसिंग रूम है, ठीक है, मतलब जो होता है जिसमें ना सिर्फ और सिर्फ मेकअप का ही सामान आता है। जैसे ऐसे समझो आप किसी ना शूज़ ब्रांड के ऊपर गए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शूज़ होंगे, मुख्तलिफ सारा डाटा लेकिन एक ही शॉप के अंदर वो स्टोर्ड है, ठीक है ना। इसी तरह से जेएस में भी क्या होता है कि अगर हम लेट कोई भी वेरिएबल बनाने, लुक रैंडमली कुछ भी बना लिया, ठीक है ना, इसका सिंटैक्स क्या होता है? कोई वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल्स टू और ये वाले ब्रैकेट लगा दो, मतलब हमारा एरे बन गया। इस वक्त ये एरे क्या है? एक एम्प्टी एरे। क्यों? इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। सिर्फ जेएस ही एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा टाइप भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख सकता हूँ फिजान, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, यू नो, नंबर एक नंबर डाटा टाइप है, एक ट्रू एक बुलियन डाटा टाइप है। अगर मैं इसको रन करूँ console.log, आउटपुट में कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ ये जेएस के अंदर होता है, बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता। और हमें हमेशा एरे के अंदर सिर्फ एक ही तरह का डाटा टाइप रखना है। अगर आप इसमें नंबर लिख रहे हो सिर्फ नंबर आएंगे, स्ट्रिंग या बुलियन नहीं आएगा। अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो बाकी कोई दूसरा डाटा टाइप नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, मैं लिख रहा हूँ आर, कुछ भी लिख दो, सी, कोमा से सेपरेटेड करना है और कुछ ना, कोमा सेपरेटेड करना है, स्ट्रिंग और कुछ भी। आउटपुट में देखो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने console.log नहीं किया यार। console.log, नाइस। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा होगा ये। अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास ना मुख्तलिफ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो इस तरह से हमारे पास कुछ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ जो ये 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 लिखा है ना, ये बेसिकली होते हैं इंडेक्स। देखो बैकएंड में इंटरनली जेएस में क्या हो रहा होगा, जैसे हमने ये क्रिएट कर लिया ना ABCDE, फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूँ कुछ इस तरह से, लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू मैंगो, MANGO, मैंगो, कोमा से मैं करता हूँ सेपरेटेड और फिर यहाँ लिखता हूँ बनाना, फिर मैं कोमा सेपरेटेड करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ ग्रेप्स, आई थिंक स्पेलिंग गलत ही होंगे इसके। ओके, फिर कोमा, मतलब जितना मर्जी आप इसको लॉन्ग करना चाहें, इस मतलब के वेरिएबल्स को इसके अंदर जितना मर्जी डाटा रखना चाहे हम रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें अब हम लिख सकते हैं, अब इसमें हम और कौन सा फ्रूट लिखें, बस मुझे इतने नाम याद आते थे। इसमें हम लिख देते हैं अनार, क्योंकि अनार की इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है। ओके, अब मैं करता हूँ console.log fruits। देखो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है। अगर हमें चेक करना है क्या ये एरे है या नहीं, अगर मैं इसमें लिखूंगा टाइप ऑफ तो हमारे पास आउटपुट में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं, आपको मैंने शायद बताया था कि एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है ना। आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट नाम से आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली एरे जो है वो ऑब्जेक्ट की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है ना। अगर हमें चेक करना है क्या जो हम लिख रहे हैं क्या ये एरे है या नहीं है, तो हम करेंगे ARRAY एरे डॉट इज एरे ब्रैकेट्स कट पेस्ट। अब आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू, ठीक है ना। तो मतलब हमें पता चलेगा जो हमने लिखा है ये एक एरे ही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम कर रहे थे फ्रूट्स। देखो इंटरनली जेएस में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एरे क्रिएट किया। अगर हमें ना, मुझे इनमें से इसके पीछे ना एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो गई ये आइटम्स, मतलब जो हमारा डाटा है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और एक इसके बैकएंड पे ऐसे समझ लो होता है कुछ, उसको बोलते हैं इंडेक्स।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ना कुछ इस तरह से ना एक अलमारी है आपके सामने, इमेजिन करो आपके पास ना एक अलमारी है, ठीक है ना, उसके सामने ना 3 कप पड़े हुए हैं, सामने 3 ब्लैक कलर के कप हैं, ठीक है ना, उसके नीचे मैंने नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको बोलूँ नंबर 3 मुझे चाहिए, तो आप मुझे नंबर 3 के ऊपर वाला जो कप होगा ना वो मुझे उठा के आप मुझे दे दोगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें होते हैं इंडेक्स, ठीक है ना, मतलब ये जो इंडेक्स होते हैं ये 1 से स्टार्ट नहीं होते, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। मतलब 0 पे पड़ा है मैंगो, 1 पे पड़ा है बनाना, 2 पे पड़ा है ग्रेप्स, 3 पे पड़ा है अनार, ठीक है। अगर मुझे इनमें से कोई भी एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, एरे वाले ब्रैकेट्स लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें एरे में से चाहिए, ठीक है। अब मुझे वो इंडेक्स पास करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल से ग्रेप्स, देखो इसका इंडेक्स क्या होगा 1 2 3, नहीं 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स हमेशा, 0 1 2 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेप्स आ जाएगा। आउटपुट में देखो ग्रेप्स आ रहा है। अगर मैं खाली इस तरह से देखूँ 1 2 3, अगर मैं 0 से स्टार्ट नहीं करता 3 पे क्या आएगा, अनार आएगा। क्यों, क्योंकि जो इंडेक्स होते हैं ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स पास कर दूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि भाई 6 पे कुछ है ही नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 पे कुछ भी नहीं पड़ा। आउटपुट में वो क्या हमें आउट देगा, अनडिफाइंड देगा। ओके, आई थिंक चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, जो कि नोट्स बनाए गए मैंने, ठीक है। एरे क्या होता है, अब ना इसको मैं डबल मरतबा कवर करूँगा ताकि ना आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, ताकि आपको भूले ना बाद में, ठीक है ना। एरे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। जैसे कि लेट फ्रूट्स, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज दी, एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है ना, और इनके इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 और एंड सो ऑन, ठीक है। एरे कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट ARR1 एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। उसके बाद क्या एरे 2 जिसमें हम नंबर लिख सकते हैं, 10 20 30 नंबर्स हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर न्यू एरे से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो है ना मार्केट में यही वाला एरे वाले ब्रैकेट से यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको लिखने का कहते हैं लेट एक वेरिएबल क्रिएट करो न्यू एरे 3 एम्प्टी आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। नोट, नो आइटम्स कंफ्यूजिंग हो सकता है, नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज़ करना चाहिए, का यूज़ करो, ठीक है ना। एरे से वैल्यू कैसे एक्सेस करें, अभी हमने देखा इंडेक्स की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है, ठीक है ना। अगर मुझे चाहिए इनमें से इंडेक्स नंबर ये चाहिए 76 चाहिए, ये चाहिए बल्कि 7 चाहिए, इंडेक्स काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे क्या चाहिए 8 नंबर का जो डाटा है वो चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आउटपुट में क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं लिखता तो हमारे पास पूरा ही एक एरे आउटपुट में आ जाएगा, जिस पर क्लिक करने पर यहाँ पर हम इजीली इसके इंडेक्स दे सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो लिखे हैं ये इंडेक्स और इंडेक्स के सामने उसकी वैल्यू, ठीक है ना, लेंथ कितनी 11। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर भी की गई है, एरे से वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट फ्रूट्स एक फ्रूट है जिसमें एरे पड़ा हुआ है हमारे पास, हमें ये चाहिए एप्पल, हमारे पास फ्रूट्स एरे वाले ब्रैकेट्स ये, ठीक है, फ्रूट्स, और उसके बाद कोई इंडेक्स नंबर दो, वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता console.log अनडिफाइंड, फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ये देखो इतना तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो आउटपुट में क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा। क्या, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, फ्रूट्स यहाँ से रन कर सकते हैं हम इसको ईजिली। ओके, अनडिफाइंड हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है एरे में वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करें, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमें ना कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही लिखा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, जो इंडेक्स नंबर 0 1 पे ना बनाना की जगह हो जाए ऑरेंज,
तो मैं इसको अपडेट कैसे करूँगा, मॉडिफाई कैसे करूँगा। मॉडिफाई भी हम किससे कर सकते हैं, हम अपने इंडेक्स से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स के आगे एरे वाले ब्रैकेट्स 0 1 1 इंडेक्स पे क्या बनाना, बनाना की जगह मैं कह रहा हूँ इसको कर दो ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, इस तरह नहीं, स्ट्रिंग में आएगा ORANG ऑरेंज। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, आउटपुट में देखो हमारे पास क्या आएगा, अब ऑरेंज आ चुका है बनाना की जगह। ओके, इसी तरह से एरे में न्यू आइटम कैसे अपडेट करें, ठीक है, ये भी हम कर रहे थे। फ्रूट्स नंबर 3 पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेप्स। अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ इसके मेथड्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके ना काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें करते हैं लेट नंबर इक्वल्स टू, इसमें अब हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ना एक आइटम रिमूव करना है। मैं क्या करूँगा, नंबर, इसमें बल्कि ये करता हूँ लेट मेथड्स के नाम से मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और मैं करूँगा नंबर डॉट, यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है ना। पुश भी कर सकते हैं हम। पुश का मतलब होता है एक एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है। पुश कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, मैं कहता हूँ 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। ओके, आउटपुट में देखो कंसोल डॉट लॉग, इसको ना बल्कि इस तरह से करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, इसको इस तरह नहीं देते हम, डायरेक्ट इसके अंदर ही पास कर देते हैं। आउटपुट में अब इस वक्त क्या आएगा हमारे पास, इस वक्त हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इसी को प्रिंट करवाया, नंबर डॉट पुश को। अगर मैं इसमें प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग नंबर वाला एरर प्रो, अब क्या आ चुका होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 आ चुका होगा। क्यों, पुश कर दिया हमने एक एलिमेंट। अगर मैं इसमें कर दूँ पॉप, और भी काफ़ी सारे होते हैं, एंड में ऐड करें, जो पुश होता है वो एंड में ऐड करते हैं। एलिमेंट्स आइटम को कैसे रिमूव करें, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए ना 2 मेथड्स आते हैं, डॉट पॉप और डॉट शिफ्ट। डॉट पॉप जो है वो लास्ट आइटम रिमूव करता है, डॉट शिफ्ट जो है वो फर्स्ट आइटम रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ डॉट पॉप और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो पॉप में क्या आएगा, 5 उसने हटा दिया, लास्ट वाला आइटम उसने रिमूव कर दिया, 4 वाला, ठीक है ना। और जो हमारे पास होता है शिफ्ट, वो क्या करेगा, वो हमारे पास फर्स्ट वाला आइटम को रिमूव कर देगा, 1 को रिमूव कर दिया उसने, 2 3 और 4 और 5 रहे हमारे पास, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मेथड्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं एरे में कुछ मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। एरे मेथड्स जिस तरह से ऐड, एरे, मॉडिफाई और होते हैं, ठीक है ना। पुश और पॉप अभी हमने देखा, पुश नंबर 4 मतलब कि एरे डॉट पुश लिखो 4 मतलब कि लास्ट में एक ऐड कर देगा, ठीक है ना। पॉप लास्ट में से एक रिमूव कर देगा, ठीक है। पुश लास्ट में ऐड करता है, पॉप लास्ट से रिमूव करता है। अनशिफ्ट और शिफ्ट, ठीक है ना, ये एक मेथड्स होते हैं एरे के, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये 4-5 नहीं, काफ़ी सारे होते हैं। सारों को हम याद नहीं रखते, बेसिकली हम इसका बेसिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, बस याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब प्रैक्टिस करते हैं तब वो सब कुछ क्लियर हो जाता है साथ के साथ। ओके, आगे आता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, शुरू में एक ऐड कर देगा, हालांकि नाम इसके ऐसे लगता है कि शिफ्ट क्या है, वो 0 ऐड करेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। अनशिफ्ट क्या करेगा, इसको अब हम करें अनशिफ्ट, इसमें हम कर सकते हैं 3 आउटपुट में आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। ओके, तो अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में एक ऐड करता है, और शिफ्ट क्या करता है, शुरू में से एक रिमूव कर देता है, स्टार्ट में ऐड करता है और स्टार्ट से रिमूव करता है। अब आते हैं स्प्लाइस वर्सेस स्लाइस, मतलब ये एरे को ना मुख्तलिफ उस पर ऑपरेशन से, मतलब तोड़ फोड़ समझ लो कि हम कर रहे हैं एरे के ऊपर, ठीक है ना। ये फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें ऐसे तोड़ फोड़ से ना काम चलाना होता है, मतलब कि वो टास्क के मुताबिक हमें ऐसे चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं, कभी एरे को तोड़ो कभी ऐड करो, इस तरह से सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये इस वजह से अब हम इसके सिर्फ इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होते हैं, किस किस तरह वर्क करते हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है सप्लाइज वर्सेस स्लाइस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और कंफ्यूजिंग भी है बहुत ज़्यादा। अभी इसको इतनी आसानी समझेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस में ना एक सिंटैक्स है स्लाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसी वाला एक कॉपी कर लेते हैं, एरे को कॉपी पेस्ट, नाइस। स्लाइस क्या करेगा, कॉपी करता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता। अभी समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट पार्स इक्वल्स टू नम्स डॉट स्लाइस। स्लाइस के बाद मैं लिखता हूँ 1,3 1,3 कंसोल डॉट लॉग पार्ट्स, ठीक है ना। 20 और 30 है ना, वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग उसको किया। अगर मैं करूँ नम्स को तो देखो ओके जो है ना, देखो क्या हुआ इसमें, जब मैंने लिखा पार्स इक्वल्स टू नम्स डॉट स्लाइस, इसने उसमें से वो वैल्यूज निकाल कर दी मुझे, ठीक है ना। पहले इसने क्या किया, स्लाइस ने क्या किया, इसका एक कॉपी बना लिया, इस एरे का एक कॉपी बना लिया, उसमें से मुझे वैल्यू निकाल कर दी, ठीक है ना। इसने ओरिजिनल एरे में से कोई चेंज नहीं किया, यही मेन डिफरेंस है स्लाइस का। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सप्लाइस SPLIC, अब रन करूँ, अब देखो क्या होगा। देखो इसने क्या किया, 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स के जितने भी थे उनको रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया 1 2 0 1 2 और 3, मतलब कि ये इंडेक्स हमने दिए हैं। हमने कहा इंडेक्स नंबर 1 से 0, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक उस चीज़ को डिलीट कर दो, ठीक है ना। इसने क्या किया 0 1 इसको हटाया, 2 इसको हटाया, 3 इसको हटा दिया। तो और हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया है, तो इसने क्या किया, वो हमें जो डिलीट किया हमने कंसोल डॉट लॉग पार्ट से, उसने हमें वो दिया। और ओरिजिनल एरे में भी इसने चेंजेस किए हैं, ठीक है ना। नम्स ने क्या किया, ओरिजिनल एरे का कॉपी नहीं किया सप्लाइज ने, बल्कि उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन रेफरेंस लिया उसका, ठीक है ना। यू गॉट माय पॉइंट। अब थोड़ा सा और थ्योरेटिकली इन डेप्थ में चीज़ों को समझते हैं। स्लाइस, स्लाइस का सिंटैक्स क्या होता है, स्टार्ट और एंड, कॉपी करता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, अभी यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा पार्ट्स के नंबर डॉट स्लाइस 1 और 3 20 और 30, ये देखो 20 और 30 आ गए हमारे पास, ठीक है ना। स्लाइस ने ये किया और क्या किया, और इसने किया कंसोल डॉट, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हो, ओरिजिनल एरे एज इट एज ही हमारे पास आ गया। जो सप्लाइज होता है वो क्या करता है, सप्लाइज का सिंटैक्स होता है स्टार्ट कहाँ से करना है, डिलीट काउंट कितने करने और न्यू आइटम्स कौन से, ठीक है ना। ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। जो सप्लाइज क्या है वो क्या करता है, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। स्लाइस और सप्लाइज ये थोड़े से डिफरेंट है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो नम्स डॉट सप्लाइज फर्स्ट इंडेक्स से 2 आइटम डिलीट, ठीक है ना। इसको मैं बताऊँ क्या करता है, वो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि 3 आइटम डिलीट कर दो। इसमें क्या फर्स्ट इंडेक्स से 2 आइटम डिलीट, ठीक है ना। फर्स्ट इंडेक्स से 2 आइटम डिलीट, कंसोल डॉट लॉग नम करेंगे। ऑफिशियल जो हमारे ये वाला एरे था, ये वाला एरे, इसमें से फिर हमारे पास क्या बचा हुआ 10 40 और 50, ओके। तो अब हमारे पास चलते हैं एरे लूप्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास दोस्तों। आई थिंक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी होगी, अभी तो सिर्फ 19 मिनट की हुई, ओके। अब हम चलते हैं एरे लूप्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, मैंने आपको पहले बताया जब हम लूप्स के बारे में पढ़े तो मैंने बताया था कि जब हम एरे के ऊपर जाएंगे तब हम लूप्स के बारे में और भी ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। नाइस। तो लेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखो एक, इसमें ना ये नहीं करते हम, इसमें करते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स भी नहीं लिखते हम, इसमें नेम लिखते हैं, नेम भी नहीं लिखते। क्या नाम दें यार इसका, इसमें हम लिख देते हैं पार्ट्स के नाम से, कार पार्ट्स लिख देते हैं, कार के जैसे कि हिस्से होते हैं, स्ट्रिंग
एक तो हो गया डोर, ग्लास, टायर, और क्या दे सकते हैं हम इसमें, इसमें हम दे सकते हैं, और क्या होता है यार, होता है सीट्स, और इसमें क्या होता है, बस इतना ही होता है गाड़ी में क्या, अच्छा होता होगा कुछ ना कुछ तो, हेडलाइट्स है, लाइक दिस। हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने एक ही प्रॉपर्टीज़ लिखी है, स्ट्रिंग ही लिखा है सारे के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर लूप्स के बारे में। हमने लूप्स पढ़ते दोस्तों, मतलब ये है कुछ इस तरह से लूप्स पढ़ते। हमने सबसे पहला पढ़ा था फोर लूप्स। फोर लूप का सिंटैक्स क्या था, ये और ये, ठीक है ना। लेट कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करना है भाई, ठीक है। और सेमी कोलन, मैं क्या करूँ, इंडेक्स तब तक चले जब तक इसकी एरे की कार पार्ट्स नहीं कार पार्ट से डॉट लेंथ। अब डॉट लेंथ क्या है, और अभी मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। इंडेक्स प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी थी कंसोल डॉट लॉग, इसका एरे लिख देते हैं, चलो हम इसको एरे लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे। यहाँ पर ना आउटपुट में ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कुछ इस तरह से। लेंथ जो है वो हमें बताती थी टोटल कितने सारे इसके अंदर आइटम्स हैं, मतलब डाटा है इसके अंदर थे टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। लेंथ कितनी है इसकी, 5, जो हमें बता रहा है। ओके, अब हम इसी लेंथ का यूज़ करके ना चीज़ें क्रिएट कर रहे हूँ। अगर मैं लिखूँ एरे डॉट लेंथ तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट में 5 आएगा, ठीक है ना। अब हमें ना लूप तब तक चलानी है जब तक इसकी लेंथ के बराबर ना आ जाए। एरे डॉट लेंथ लिखेंगे अब हम, एरे डॉट लेंथ। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं इंडेक्स प्रिंट कराऊँ तो क्या आएगा, इंडेक्स प्रिंट कराऊँ, आउटपुट में क्या आएगा 1 2 3 0 1 2 3 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। और एरे डॉट लेंथ मतलब कि जितनी इस एरे की लेंथ है, इसमें 5 थी ना इसकी लेंथ, मतलब 1 2 3 4 5 तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके आगे इक्वल्स टू नहीं लगाया। अगर मैं इसके आगे इक्वल्स टू लगा दूँ अब तक कहाँ तक चलेगा, 5 तक, एग्जैक्ट 5 तक चलेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट 5 तक नहीं चलाना। अभी मैं आपको ना इसका एक ड्रॉबैक दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, अभी हमने देखा ना कि अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या करते थे, एरे के आगे ये वाली ब्रैकेट्स लगाते थे इस तरह से और इसके इंडेक्स पास कर देते थे, ठीक है ना। फॉर लूप क्या करता है, जब हमें इंडेक्स चाहिए होता है एरे का, तब हम क्या करते हैं, देखो इंडेक्स 0 है ना शुरू में, मतलब एक वेरिएबल है। आप आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कंट्रोल आई इसके ना हम लिख देते हैं आई, ठीक है ना। देखो अब आई जो है, आई 0 है स्टार्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है ना। अब कंडीशन में कह रहा है तब तक चलना है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कंडीशन फॉल्स हो रही, आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू क्या है 0 शुरू में, और ये आई की वैल्यू हम साथ ही प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही पोस्ट इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं। जब हम इसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, क्यों ना हम इसका वो करें, इसका नाम लिखें हम एरे, और साथ ही आई की वैल्यू पास कर दें। अब देखो शुरू में क्या हुआ होगा, शुरू में हुआ कि आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना। आई की वैल्यू 0, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ चुकी होगी 0। कहाँ तक चलना है, एरे डॉट लेंथ, जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक चलते रहो, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहाँ तक चलना है, हम ये बता रहे हैं बेसिकली, फुलफिल नहीं, कहाँ तक चलना है हम उसको वो बता रहे हैं। और साथ ही हम कह रहे हैं आई प्लस प्लस, आई की प्रीवियस वैल्यू हमने ले ली और साथ ही आई प्लस प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ पर आई इसके बराबर है नहीं है भाई, दोबारा कह रहा हूँ आई प्लस प्लस, और 1 को हमने प्रिंट करा दिया। पहली मरतबा लूप चलेगा 0 1 2 3 और 5 आएगा। आउटपुट में देखो क्या आएगा, आउटपुट के अंदर आ रहा है डोर, ग्लास, टायर, सीट्स और हेडलाइट, और साथ ही आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 इंडेक्स हमने पढ़ा था,
5 तक नहीं जाता। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, अब हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, हमारा ओरिजिनल एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। इसके लिए पूरी एक मैंने एरे लूप्स के एक कॉन्सेप्ट्स की पढ़ी है, मतलब टॉपिक लिखे पढ़े हैं। फॉर लूप अभी हमने देखा, फॉर लूप बेसिक होता है फुल कंट्रोल है, जिसका काम क्या होता है, बेसिकली काम होता है एरे के इंडेक्स को कंट्रोल करता है, स्टार्ट एंड और स्टेप मैनुअली सेट करते हैं। लॉजिक, एक हमने एरे क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यूज़ है, मल्टीपल वैल्यूज़ है, ठीक है, हमने उसकी लेंथ तक चलाया, 1 2 3 मरतबा चलाया, ठीक है ना। और हमने इक्वल्स टू का निशान क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम इक्वल्स टू का निशान लगाते तो फिर वो क्या होता, बिल्कुल उसके बराबर चलता, 3 तक चलता और इंडेक्स एक ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना। हमने एक पीछे रखा वैल्यूज़ को, तो 0 1 2 तक चलेगा, 0 1 2 मतलब 1 2 3 वैसे ऑफिशियल था चलेगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देते, इक्वल्स टू नहीं लगाया तो ये 2 तक चलेगा, 1 और 2 तक चलेगा, ठीक है ना। और उसके साथ ही हमने उसका इंडेक्स प्रिंट करवाया और साथ ही हमने उसका आइटम प्रिंट करवाया। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं, इसको रैप कर दो इस वाले स्ट्रिंग से। ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि हम अपनी स्ट्रिंग के साथ अपनी जीएस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसमें लिखेंगे आइटम इंडेक्स और फिर लगाओ ये वाला निशान और इसके आगे ये वाला निशान, ठीक है ना। अब मतलब देखो इसका कलर भी चेंज होगा, मतलब इसके अंदर हम जीएस लिख सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर कभी भी आप ये नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, 3 + 3 इसके अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाले ब्रैकेट्स ना होते, ये वाले स्ट्रिंग्स ना होती, इस तरह का फॉर्मेट अगर ना लिखा होता तो जेएस इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करता। अब इसमें कह रहा हूँ मैं आई पास कर रहा हूँ एंड आइटम नेम और इसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, इसके आगे सेम वही, मतलब अब मैं उसको बता रहा हूँ जेएस को कि जो भी कोड इनके दरमियान लिखा होगा वो जेएस का हिस्सा है, वो स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अब आउटपुट में देखो क्या होगा, आइटम इंडेक्स आर 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, डॉट पड़ा हुआ है। आइटम इंडेक्स आर 1 1 पे क्या पड़ा हुआ, ग्लास। 2 पे क्या पड़ा, टायर। 3 पे सॉर्ट ऑफ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ, आई थिंक फॉर ऑफ लूप की तरफ चलते हैं अब हम। ओके हाँ यही है, चलिए इसको ना साथ साथ रिमूव भी करते जाते हैं। अच्छा, यूज़ करें जब हमें इंडेक्स चाहिए होंगे, कोई स्टेप स्किप या रिवर्स करना चाहते हो। ओके, फॉर लूप को हमने कर लिया कवर। ओके, अब आती है फॉर ऑफ लूप, मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्ट आइटम्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडेक्स मिलते हैं, सेम एज इट एज। थोड़ा सा कर लें जूम, इसमें करता हूँ फॉर कुछ चाहिए हमें आइटम ऑफ एरे console.log। इसमें हम इंडेक्स नहीं, इसमें हमें एरे आइटम्स मिल रहे होंगे, सॉरी इसमें हमें क्या मिल रहे होंगे, आइटम। उसमें क्या था, इंडेक्स, जैसे कि पहले आएगा डोर यहाँ पर आया डोर की वैल्यू यहाँ पर आए और हमने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट ग्लास आया, ग्लास यहाँ पे, ग्लास को प्रिंट। टायर यहाँ पर इसको प्रिंट। सीट्स यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रिंट। यू गॉट माई पॉइंट। ओके, कब यूज़ करना चाहिए, जब तुम्हें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए हों, नो इंडेक्स, जब हमें इंडेक्स नहीं सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए हों, ठीक है। आगे आता है फॉर इन लूप, ठीक है ना, नोट प्रेफर्ड फॉर एरे। ये क्या करता है, ये हमें इंडेक्स ही देता है, लेकिन ये हमें स्ट्रिंग में वैल्यूज़ देता है। अगर आपको यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं, इसके अगर मैं यहाँ पर करूँ टाइप ऑफ, ये हमें इंडेक्स देता है। ऑफ क्या था, वो हमें आइटम्स देता था। तो देखो इसकी टाइप की स्ट्रिंग, 5 मरतबा स्ट्रिंग। इसको किया जाए यहाँ से रन, देखो स्ट्रिंग टाइप बता रहा है कि इस इंडेक्स की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मतलब कि हमें इंडेक्स को नंबर चाहिए, वो इंडेक्स को स्ट्रिंग में दे रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको नहीं करना चाहिए यूज़, ठीक है ना। इसको भी हमने कर लिया कवर। अब आते हैं हमारे पास फॉर ईच, हर आइटम पर फंक्शन। एक तो ये मॉडर्न वे है, ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलेगी, यही लूप मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। हर आइटम पर फंक्शन रन करता है। फॉर एग्जांपल इसका लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डॉट फॉर ईच। ईच का जो ई है ना वो कैपिटल आएगा,
ब्रैकेट्स, इसके बाद ये, ठीक है ना। इसके अंदर ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स हो गया, ये इसके मेथड, इसका ना एक बेसिक सिंटैक्स हो गया फॉर ईच लूप का, ठीक है ना। हर लूप, काफ़ी सारे लूप्स होते हैं, हर लूप का एक अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है ना। इसका सिंटैक्स ये है। इसके अंदर हमें एक और फंक्शंस पास करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यू, इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन, हम कवर कर चुके हैं। सॉरी, इसमें ना ये वाली पहले जो मैं ये कर रहा, इसमें ये नहीं आएगा। ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई यार ये क्या हो गया, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ इतना खास। इसमें हमने फंक्शन पास किया, जैसे हम यहाँ पर करते थे फंक्शन, हम इस तरह करते थे ना। बस इसको मॉडिफाई करने का तरीका क्या है, फैट एरो फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन का कीवर्ड हटा के ये वाले एरो ब्रैकेट्स लगाओ, ये फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हमारे पास आइटम और एक हमारे पास आता है इंडेक्स। console.log, ये वाले स्ट्रिंग्स लगाए, मतलब इसके अंदर हम अब JS भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह की स्ट्रिंग लगाता, तो अगर मैं इस तरह से कोड लिखूँ, क्या हो रहा है देखो, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। मतलब JS क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कुछ लिखा उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर मैं अगर ये भी लिख दूँ ना 2 + 3, मतलब कुछ भी लिख दूँ, उसको JS के एज स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अगर मैं इसमें ना ऐसे लिख दूँ और अब कुछ इस तरह से लिखूं, अब उसका कलर भी चेंज हो चुका। अब JS को समझ भी रहा है भाई आपने स्ट्रिंग के अंदर एक JS का कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखता हूं आइटम, द आइटम्स आर एंड इंडेक्स आर आउटपुट में देखो हमारे पास किस तरह आएगा आउटपुट। द आइटम्स आर बेसिकली, द आइटम आर डोर एंड इंडेक्स आर 0, आइटम आर ग्लास एंड इंडेक्स आर ये, ठीक है ना। यू गॉट माई पॉइंट। ओके, मेरा गला भी बैठ चुका है बोल कर। ओके, कुछ नहीं होता, समझ लो आप चीज़ों को ना किस तरह से वो काम कर रही है। फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच हमें दो चीज़ें देता है फंक्शंस के अंदर, एक आइटम और एक इंडेक्स, ठीक है ना। ये फंक्शन स्टाइल है, बेसिकली एक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर दूँ, रिटर्न, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, अनडिफाइंड आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको फंक्शंस को कॉल ही नहीं किया है। कॉल इक्वल्स टू console.log, आउटपुट में देखो हमारे पास क्या आएगा, अब अनडिफाइंड आएगा। अनकॉर्ड टाइप है, कॉल इज नॉट अ फंक्शन। उसने क्या बता दिया, कॉल इज नॉट अ फंक्शन। कॉल क्या एक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। सॉर्ट ऑफ ये था हमारे पास। ओके, तो ये था हमारे पास एक फॉर ईच का कॉन्सेप्ट। इसको ना बेसिकली एक चीज़ हटा दी जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फॉर ईच क्या करते हैं, हर आइटम पर फंक्शन रन करता है। एक फॉर एग्जांपल एक एरे है एप्पल बनाना मैंगो, जिसके अंदर है आइटम बनाना, पहली मरतबा जैसे ये रन होगा आइटम आएगा और इंडेक्स इसका आएगा, ठीक है ना। एप्पल आ गया, इंडेक्स 0 आ गया, ये लूप दोबारा रन होगी। फॉर ईच मतलब जितनी मरतबा इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही वैल्यूज खत्म तब वैसे ही ये लूप रुक जाएगी। फॉर ईच वैसे ही ये रुक जाएगा, ठीक है ना। सेकंड मरतबा चलेगा बनाना आइटम में, इंडेक्स 1। थर्ड मरतबा बनाना मैंगो आइटम में, इंडेक्स 3। कॉपी करो, इंडेक्स 0 आइटम एप्पल, इंडेक्स 1 आइटम बनाना, ठीक है ना। हम कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, मतलब इंडेक्स लिखो, कॉमा लिखो और इंडेक्स की वैल्यू। ओके, तो फॉर ईच आइटम इंडेक्स फंक्शन के अंदर दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। यूज कब करते हैं, जब तुम्हें ये यूज, जब मतलब कि ना ये फंक्शन स्टाइल यूज कर रहे हो
इसमें हम ब्रेक या कंटिन्यू नहीं कर सकते, ब्रेक कंटिन्यू या रिटर्न नहीं कर सकते जिस तरह हम आम लूप के अंदर करते थे, ठीक है ना। फॉर ईच भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं मैप। मैप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करो फॉर ईच की जगह कर दो मैप, ठीक है। अब आउटपुट में देखो क्या आ रहा हो। आउटपुट के अंदर ये नहीं, मैप जो है वो रिटर्न करता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल हर आइटम के अंदर मैं एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है ABC। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट मैप इक्वल्स टू, अब मैं इसको कर रहा था आउटपुट में शो। जो देखो अब समझने वाली बात यह है, फॉर ईच क्या करता था, फॉर ईच हमें हर एक वैल्यू ला कर देता था, वो हमें उसमें हम रिटर्न यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। मैप क्या करता है, मैप करता है आइटम्स को लेता है, हर एक आइटम्स को लेता है, ठीक है ना। उसमें वो क्या कह रहा है, उसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं और रिटर्न करें तो हमें एक न्यू एरे मिल रहा है। देखो एरे मिल रहा है और साथ ABC ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर नंबर का ना, हर वैल्यू का ना डबल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, लेट डबल इक्वल्स टू एरे, अपने यही वाला नाम, सही यही वाला नाम हमने यहाँ लिखा, डॉट मैप। मैप क्या करेगा, रिटर्न में हमें एक एरे देगा। फैट एरो फंक्शंस के अंदर यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जो नई आइटम लिखी, यहां पर हम एक वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। अब रिटर्न कर दो वैल्यू स्टैटिक 2। अब देखो हुआ क्या होगा, ठीक है। 1 आया, इसमें 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एक एरे में चला गया होगा। इमेजिन कर लो एक एरे में वैल्यू चली गई। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर आया होगा 4, एक वैल्यू में चला, एक एरे में चला गया होगा। इस तरह से 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आया, एक एक मल्टीप्लाई हुआ और एरे में ऐड होता गया। अब आउटपुट देखो क्या आया होगा, डबल। देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन क्या कह रहा है ये, ओके यहाँ पे वो लोडिंग में टाइम लेट। देखो अब क्या हुआ, उसका ना डबल हो गया बेसिकली, 2, 4, 6, 8, 10। हमने तो क्या दिया था, एक बात और साथ याद रखने वाली कि एरे में दे रहा है। जो फॉर ईच था वो एरे में नहीं देता था, वो वैल्यूज को वैसे ही प्रिंट करवा देता था, ठीक है ना। यू गोट माई पॉइंट। अब हमने मैप भी पढ़ लिया, ठीक है ना। कब क्योंकि जब हम एरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, जब हमें हर आइटम का रिजल्ट नया एरे में चाहिए होता है, ठीक है। अब इसी तरह से एक होता है फिल्टर, नाम से ही वाज़ हो रहा है। फिल्टर क्या, अच्छा इसमें नहीं, फिल्टर नहीं, इसमें बल्कि डबल ही लिख देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर ना कंडीशंस चेक करता है, वो वाली वैल्यूज आ जाए, वो वाली वैल्यू जिसकी वैल्यू 2 हो, ठीक है ना। वो वाली वैल्यू आ जाए जिसकी वैल्यू 2 है। आउटपुट में देखो क्या आएगा, एक एरे में रिटर्न हो रहा है और आउटपुट में सिर्फ एक ही जगह हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है ना। यू गॉट माय पॉइंट। मतलब फिल्टर क्या करता है, इस एरे में कंडीशंस लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स कंडीशन होती है लाइक सेम वैसे का वैसे। इसमें क्या होता है, फिल्टर का वर्ड लिखो, वैल्यू आई, वैल्यू मतलब यहाँ पर कोई भी कंडीशन है वो चेक होगी और रिटर्न कर देगा एक न्यू एरे के अंदर, ठीक है ना। फिल्टर भी हो चुका। अब आता है रिड्यूस। रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सम इक्वल्स टू ARR डॉट रिड्यूस, सेम वही, मतलब हर लूप के अंदर एक ही सिंटैक्स रहेगा ये वाला, बस उसका ना कॉन्सेप्ट हर एक लूप का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें आते हैं, ACC एक्यूमुलेटर और CURR करंट वैल्यू, ठीक है ना। अब रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट। अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्या रहा है यहाँ पे, 0। अब इस सारी वैल्यू का ना सम आ चुका होगा हमारे पास,
इस सारी वैल्यू का क्या आ चुका होगा हमारे पास, सम आ चुका। यहाँ से रन कर लेते हैं, टाइम ले रहा हूँ। 15, 5 4 9, 9 और 10, 9 और 2 10, 10 और 3 5 6 7 8 9 10, क्या होता है भाई इसका सम? आई थिंक 15 ही होता है। 15 ही होता है क्या? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, इनमें 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो। डेढ़ सौ, क्या इसका आंसर सम 150 आता है? कहाँ पर गलती हो रही है? 50 और 60, 60 और 40 सही कर रहा हूँ यार, एक तो बेसिक मैथ में भी अटक रहे हैं हम तो। सही है यार, इसका अगर हम सम करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 150 ही आता है। जैसे ये 50 और 10 60 हो गया, 60 और 40 100 हो गया, 100 और 30 20 50 होते हैं, तो 150 ही आता है आंसर, ठीक है ना। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। देखो रिड्यूस करता क्या बेसिकली, ACC मतलब स्टैंड फॉर, इसमें हम जरूरी नहीं ACC लिखे, अब तक आपको समझ आ चुका है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ACC लिख दो, ABC लिख दो, इसमें DFGS लिख दो। अब देखो ACC मतलब एक्यूमुलेटर। शुरू में हमें इसकी वैल्यू कोमा लगाकर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तुम्हारी वैल्यू होगी 0 प्लस करंट वैल्यू क्या है 10, 0 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास 10 आंसर आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट में ACC की वैल्यू आ गई होगी ये वाली 10 प्लस, और करंट की वैल्यू क्या आ चुकी होगी 20 आ चुकी होगी, 20 प्लस 10 30। नेक्स्ट में क्या आ चुका होगा, ACC की वैल्यू आ चुकी होगी 30 प्लस 40, आंसर क्या आता है 70, ठीक है ना। ओके, तो फिर नेक्स्ट में क्या आ चुकी है, ACC की वैल्यू क्या आ चुकी होगी यहाँ पर, ACC की, इसके बैकग्राउंड में इनिशियली इस तरह से कुछ हो रहा है, 70 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। ये इस तरह से कुछ ही चलता है हमारा रिड्यूस लूप जो है, मतलब सम कर दिया उसने हर चीज़ का। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रिड्यूस हो गया है। इसी तरह से हमारे पास फाइंड होता है। फाइंड क्या करता है, फाइंड का क्या करता है, कोई अगर हम एरे में से कुछ हमें चाहिए, कुछ हमें मालूम करना है, तो सिंपली क्या करो, ओके, रिटर्न क्या करता है हमारे पास, हमें इनमें से कुछ वैल्यूज निकाल कर देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लेट सम इक्वल्स टू, लिखता हूँ ARR डॉट फाइंड। फाइंड के आगे हम लिख सकते हैं कुछ फैट एरो फंक्शंस। फाइंड इसके अंदर आई कोई वैल्यू आइटम, रिटर्न कर दो आइटम की वैल्यू जहां पर भी 20 आएगी 30 आएगी, कंसोल डॉट लॉग सम, ओके 30, ठीक है ना। मतलब वो वैल्यू हम अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं, तो देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा कुछ अनडिफाइंड करके, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर। मतलब फाइंड आप समझ लो इस तरह से चेक करता है कि ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड इंडेक्स। अब सेम एज इट एज, ठीक है, फाइंड इंडेक्स के इस तरह से करेगा कि इसका इंडेक्स मालूम करके देगा हमें। फाइंड इंडेक्स, ठीक है, आइटम इक्वल्स टू 30, ओके। 30 हमारा किस इंडेक्स के ऊपर है, 0 1 2, यू गोट माई पॉइंट, ठीक है। इंडेक्स इंक्लूड्स क्या करता है बेसिकली, बस थोड़ा एक ही लूप रह गई हमारी, 10 लूप्स हमने पढ़ लिया, आई थिंक काफ़ी पढ़ लिया हमने। अब यकीन करो इस वीडियो को एक दो मरतबा और देखो, प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी चैट जीपीटी की भी हेल्प लो, ठीक है ना। यहाँ से बेसिक ऐसे करो, जो कन्फ्यूजन है कोड लिखो, टॉपिक लिखो, उसको बोलो मुझे रोमन इंग्लिश में समझा दे, जिस तरह से यहाँ पर अक्सर लिखा होता है मेरे नोट्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, इंक्लूड्स करना है। फॉर एग्जाम्पल बल्कि ना इसका ये एरे कॉपी करते हैं हम। इंक्लूड्स क्या करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। कंसोल डॉट लॉग
फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, कहीं पर एप्पल है, आउटपुट में देखो क्या आएगा, आउटपुट में आएगा हमारे पास ट्रू। हाँ भाई एप्पल है इसके अंदर, ट्रू। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ जिसमें नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स। सिंपल। ओके, तो ये था हमारे एरे लूप्स, हमने पढ़ लिए ऑलमोस्ट सारे सारे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कहते हैं हम यहाँ पर, अब हम चलते हैं फाइनल रिवीजन की तरफ। एरे लूप्स प्लस मेथड्स, मैप, फिल्टर, रेडियस और फॉर ईच। फॉर लूप से एरे कैसे ट्रेवर्स करता है, क्वेश्चन है। एक एरे हमारा दिया गया हुआ है, जैसे हम बेसिकली फॉर लूप चलाते हैं। लेट एक इंडेक्स बनाए जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 हुआ, एरे डॉट लेंथ में किया गया है, इक्वल्स टू लगाया गया ताकि एक वैल्यू इक्वल्स टू लगा देंगे तो एग्जैक्ट उस तक पहुंचेगा, इक्वल्स टू लगा देंगे तब वो एग्जैक्ट उस तक पहुंचेगा। अगर इक्वल्स टू नहीं लगाते, जैसे कि इक्वल्स टू लगा दें तो इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 3 तक ही पहुंचेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं इक्वल्स टू लगा दूँ तब 3 तक पहुंचेगी हमारी वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं नहीं लगाया अब ये 2 तक पहुंचेगा, और आई प्लस प्लस, तो हमने ये इसलिए किया ताकि हमें इंडेक्स सारे के सारे मिल जाएंगे, वरना वो अनडिफाइंड आखिर में लाजमी देता। नेक्स्ट, फॉर ईच वर्सेस मैप, कॉमन कन्फ्यूजन। एरे डॉट फॉर ईच क्या करता है, हर एक आइटम को लेता है और आउटपुट में का सिर्फ लूप करता है, ठीक है ना। जो मैप है ना उसमें ना यहाँ पर बेसिकली स्टैरिका वो क्या करेगा, वो करेगा एक तो न्यू एरे रिटर्न करेगा। फॉर ईच एरे रिटर्न नहीं करता, सिर्फ वैल्यूज देता है, लाइक इस तरह से 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज देता है। जो फॉर ईच है ना वो एक एरे रिटर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 कुछ इस तरह से एरे रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो न्यू एरे रिटर्न करता है। फॉर ईच क्या करता है, रिटर्न नहीं करता, साइड इफेक्ट्स के लिए मैप करता है, ट्रांसफॉर्म करके न्यू एरे करता है। मतलब इसके अंदर हम कोई एरे ले सकते हैं, कोई वैल्यूज पास कर सकते हैं और वो न्यू एरे में रिटर्न करेगा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करना ट्रू फॉल्स, मतलब कि एरे डॉट फिल्टर कर दो, नम जिसकी वैल्यू डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो वो एक न्यू एरे में रिटर्न कर देगा। रिड्यूस क्या करता है, एक्यूमुलेटर करना, सम मल्टीप्लाई सी, जैसे कि हमने रिड्यूस देखा, एरे डॉट रिड्यूस, ये एक फैट एरो फंक्शन है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ इसका कोई इशू नहीं यहाँ पर, और आई थिंक सो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो एक्यूमुलेटर मतलब प्रीवियस वैल्यू, हमने ACC की शुरू में वैल्यू रख दी 0, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ मतलब अब वो 10 काउंट करेगा। ACC की वैल्यू 0 शुरू में क्या है 0 प्लस वैल्यू करंट वैल्यू जो चल रही होगी एरे के अंदर 10 आ गया, फिर ACC प्लस वैल होगा, जो आंसर आएगा ACC प्लस वैल का जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट लूप के अंदर ACC की वैल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। यू गॉट माय पॉइंट। अब आ जाता है हमारे पास सॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरे है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग नेम्स डॉट सॉर्ट। देखो इसने सॉर्ट किया स्ट्रिंग के वाइज से, जैसे ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, आखिर में जेड आता है। इसने स्ट्रिंग वाइज मतलब कि ना सॉर्ट कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स आए ना, नंबर्स में अगर नंबर डॉट सॉर्ट लिखें सेम एज इट एज, फॉर एग्जांपल ये एक एरे है हमारे पास, अब हमारे पास एक एरर आएगा खूबसूरत सा करके, यहीं से रन कर लेते हैं इसको। 100 25 30 इसने एरर नहीं दिया लेकिन इसने सॉर्ट भी नहीं किया, ठीक है। इनका रेफरेंस नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके। क्या कह रहा है, नम्स डॉट सॉर्ट, ओके। तो यहाँ पर एरर नहीं आया, एरर क्यों नहीं, चलो एरर नहीं आ रहा, लेकिन उसने सॉर्ट भी नहीं किया। सॉर्ट करना चाहिए था 30 25 40 और फिर 100 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ना हमारे पास यूज होता है कुछ एक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर को एक फंक्शन पास लाइक दिस, a कॉमा b a माइनस b। अब इसको रन करो, ओके कहीं गलती कर रहा हूँ, ओके नम्स डॉट सॉर्ट के अंदर हमने करना था, यहीं से इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, इसको ना एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, लेट सॉर्टिंग
कि इसको करते हैं क्रॉस यहाँ से, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में कर दो सॉर्टिंग के नाम से, सॉर्टिंग। अब क्या होगा, इसको सेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। आई थिंक अगर इसमें हम हाँ बिल्कुल सही इसमें हम कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं तब वो रन नहीं करता शायद। कंसोल डॉट लॉग कॉपी और यहाँ पेस्ट। अरे भाई अगर हम इस तरह से करें कंसोल डॉट लॉग के अंदर डायरेक्ट करें तब भी हो रहा है यार, पहले क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा कुछ ना कुछ होगा, कुछ एरर छोटा सा। अच्छा अगर मैं इसको इसके अंदर रैप करूँ, नाइस। ये इसके अंदर जब हम रैप करते हैं तब आई थिंक इसके सिंटैक्स के अंदर वो चीज़ नहीं होगी। ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके तो असेंडिंग में करेंगे a माइनस बी और डी असेंडिंग में करेंगे मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग बड़े से छोटा b माइनस ए। ठीक है। पार्ट नंबर 4, यूजफुल एरे मेथड सर्च टेस्ट और फाइंड। फॉर एग्जांपल एरे मतलब क्वेश्चन है हमारे पास, ये किस लिए यूज होता है चेक करने के लिए। एरे डॉट इज एरे ए, आंसर आएगा ट्रू, क्या ये एरे है, आंसर आएगा फॉल्स। कभी कभी टाइप चेक करना होता है तो ये हेल्पफुल होता है। डॉट इंक्लूड्स, लूप हम पढ़ चुके, क्या एरे में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेट एक फ्रूट्स नाम से हमने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है ना। और कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स बनाना, क्या इसमें की ये वैल्यू है, तो आंसर आएगा ये ट्रू, अगर नहीं तो आएगा फॉल्स। इंडेक्स ऑफ, किसी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सी का, तो कह रहे हो आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, आगे ये वाली ब्रैकेट्स, आगे उसके अंदर ये वैल्यू नाम दो। ये हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, बस इसका मैं ओवरव्यू ना अगेन आपको रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। फाइंड वर्सेस फाइंड इंडेक्स, अभी हम इसकी लूप्स के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। किसी कंडीशन पे पहले आइटम या उसका इंडेक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे इसके ऊपर एक फाइंड नाम से एक लूप चला रहे हैं तो वो क्या करेगा, एंड मतलब यहाँ पर हम कंडीशंस पास कर रहे हैं तो आंसर आएगा 25 के कौन सी वैल्यूज़ जो है वो n से बड़ी है, तो आंसर आता है पहली वैल्यू रिटर्न करेगा 25। हालांकि 60 भी बड़ा है, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फाइंड क्या करता है, पहली वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। 30 भी बड़ा है वैसे, ठीक है। जो रिजल्ट इंडेक्स है, फाइंड इंडेक्स करेगा, वो इंडेक्स देगा 0 और 1, मतलब कि 25। प्रैक्टिस माइंडसेट, कैसे सोचना है इम्पोर्टेंट। मैप कब यूज़ करना चाहिए, जब हर आइटम को चेंज करके न्यू एरे बनाना हो। साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। लेट प्राइस इक्वल टू 100, मतलब ये कि एरे है डिस्काउंट प्राइस डॉट मैप, मतलब कि हम एक न्यू एरे बनाना चाहते हैं और साथ ही क्या करना चाहते हैं, साथ ही हम उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के न्यू एरे में लाना चाहते हैं। तो ये डेट फॉर ईच कब यूज, जब सिर्फ लूप करना हो, रिटर्न की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे एक हमारे पास एक एरे दिया गया है, यूज़र डॉट फॉर ईच, एक यूज़र आएगा और उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स डॉट +1 और प्लस यूज़र कर रहे हैं हम। फिल्टर कब यूज़ करना चाहिए, जब सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन वाले आइटम चाहिए। लेट मार्क्स, एक हमारे पास एरे है मार्क्स नाम से, ठीक है। उसके बाद एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया मार्क्स डॉट फिल्टर, उस पर फिल्टर लूप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं वो वैल्यूज़ हैं जो लेस देन और इक्वल्स टू हों 50 के, तो मतलब कि जो इससे बड़ी हों, 50 हो और 50 से बड़ी हो, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 80 और 90। रिड्यूस कब यूज़ करना चाहिए, जब एरे का एक रिजल्ट वैल्यू निकालना हो। रिड्यूस मतलब कि एक इसकी ऐसे समझ लो एरे की समरी निकालनी हो, सॉर्ट ऑफ एक उसका रिड्यूस नम्स डॉट रिड्यूस टोटल और करंट, मतलब प्रीवियस वैल्यू, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कुछ भी हम पास कर सकते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन इसमें से क्या होती हैं, स्लाइस वर्सेस सप्लाइस में होती हैं। अरे यार ये टेबल भी कुछ ख़राब सा हो गया है। ओके अब सही है।
ओरिजिनल एरे को चेंज करता है स्लाइस नहीं, स्लाइस क्या करता है उसका कॉपी करता है। सप्लाइस क्या करता है उसका रेफरेंस लेता है। क्या रिटर्न करता है, न्यू कॉपी रिटर्न करता है। ये करता है रिमूव कर देता है, ठीक है। किस लिए ऐड कॉपी अपार्ट, और इसमें क्या है रिमूव एंड रिप्लेस। मैप वर्सेस फॉर ईच रिटर्न करता है मैप, यस। फॉर ईच नहीं करता। चेंजेबल हाँ नहीं, किस लिए, न्यू एरे के लिए, जस्ट लूप साइड इफेक्ट के लिए, साइड इफेक्ट। ओके, सॉर्ट विदाउट कंपेयर फंक्शन। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, एरे डॉट सॉर्ट, एक एरे है जिसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, और उसके मैंने लगा एरे डॉट सॉर्ट। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो एरे डॉट सॉर्ट है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पे चलता है। नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन पास करना पड़ता है जिसमें a और b वैल्यू हो, और a माइनस बी करेंगे असेंडिंग, b माइनस ए डी असेंडिंग, जैसे 100, 30 और 20। जावास्क्रिप्ट नंबर्स को माइंड, जावास्क्रिप्ट नंबर्स को स्ट्रिंग समझता है अगर कंपेयर फंक्शन ना दो। ओके, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बस अब हमारा थोड़ा सा ही रह चुका है, अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें कहा है एक ये बोला है उसने बोला है इन सब को एक अपर केस में लिखो, एक न्यू एरे में भी कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता हूँ इस तरह से, इन सबको अपर केस में न्यू एरे में लाओ। अब आप सोचिए इतने सारे लूप्स हैं, हमें पता है उसने बताया न्यू एरे में लाओ, तो मैप यूज़ करेंगे। लेट, मैं लिख देता हूँ अपर केस इक्वल्स टू नेम्स के ऊपर एक लूप लगा देता हूँ मैप नाम से, डॉट मैप के अंदर एक पास करता हूँ फैट एरो फंक्शंस। फैट एरो फंक्शंस के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, इसमें आएंगे हर एक वैल्यू आएगी, मतलब कि पहली मरतबा अली ज़ारा फिजान आएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ आइटम डॉट अपर केस टू अपर केस के आगे ब्रैकेट्स। अब मैं अगर यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर दूँ अपर केस को, आउटपुट देखो हमारे पास क्या आएगा, ये सारे नाम हमारे पास क्या आएंगे, अपर केस में जाएंगे, एली का एल आई और ज़ारा फिजान, मतलब ये सारे अपर उसमें हो गए, कन्वर्ट हो गए लाइक दिस, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। देखो अब हमारे पास एक और एरे में आ गया। अब मैंने इसको करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है। सॉर्टिंग इक्वल्स टू अपर केस डॉट सॉर्ट कर दो, कंसोल डॉट लॉग समथिंग सॉर्टिंग। ओके, ए पहले आता है, एफ बाद में, तो जेड आखिर में आता है, ठीक है ना। ये इसलिए कर पाया क्योंकि मैप ने एक न्यू एरे रिटर्न किया, और हमने सॉर्ट हम जानते हैं स्ट्रिंग पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। ओके, आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। लेट अपर केस ने सेम वैसे ही किया है, नेम्स टू अपर केस कर दिया है। ओके, प्रैक्टिस 2 क्या कहती है, प्रैक्टिस कहते हैं इन सब में से इवन नंबर ढूंढो। अभी ढूंढ लेते हैं यार, इवन नंबर ढूंढो। ओके, क्वेश्चन गौर से पढ़ो, इन सब में से इवन नंबर ढूंढो। हमें पता है कि इवन नंबर मतलब कि कोई ऐसे इमेजिन करो कोई कंडीशन वगैरह होंगी, मतलब कंडीशन पर कौन सी लूप चलते हैं, फिल्टर, हाँ सही, फिल्टर। लेट इवन नंबर इक्वल्स टू nums डॉट फिल्टर। अरे यार, nums डॉट फिल्टर एक फंक्शन पास किया हमने, इसके अंदर एक एक वैल्यू आ रही होगी और रिटर्न कर देते हैं हम सिर्फ वही वैल्यूज़ जो क्या हो रही होंगी, वैल्यूज़ मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू 0 के, ठीक है ना। सिर्फ वही वैल्यूज़ चल जाएंगी जो हमें 2 पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रही होंगी। मतलब कि इवन नंबर वही होता है ना जो 2 पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। गाउट में 12 और 20, ठीक है। और एक एरे में रिटर्न कर रहा है, ये भी देखो, ये 2 पे डिवाइड होता है और ये 2 पे डिवाइड होता है, तो मतलब ये 2 इवन नंबर हैं। हम इसमें कुछ इस तरह भी लिख सकते थे, नहीं इसमें नहीं लिख सकते। ओके, तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट इवन, इसमें नंबर डॉट फिल्टर, फिल्टर का यूज़ किया। प्रैक्टिस 3, इसका टोटल सम बनाओ। ओके,
हमें मतलब एक एरर दिया गया, इमेजिन थोड़ा सा इमेजिन वीडियो को पॉज करके सोचा भी जा सकता है कि इसको कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एरे गिवन है, अब उसने कहा कि इसका सम करो, तो इसका सम करने के लिए और भी मतलब मेथड्स होते हैं, ऐसे नहीं कि हम इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हम इसमें कुछ ये भी कर सकते थे। फॉर इंडेक्स डॉट बिल्कुल इसके बराबर चले, इंडेक्स डॉट लेंथ के बराबर, और इसमें हम बताऊँ क्या कर सकते थे, हम इसमें कुछ इस तरह भी कर सकते थे, let sum equals to 0, इसमें कर सकते थे sum प्लस इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते थे, इसका आर्ट का हम पास कर सकते थे इंडेक्स सॉर्ट ऑफ कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं सम करवाऊँ तो हमारे पास क्या होगा कि तो रेफरेंस एरे इज नॉट डिफाइंड, इसको यहाँ से करते हैं हम रन। ओके एरर आ रहा है हमारे पास, अच्छा ओ सॉरी, इसके स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने ना, ARR, इसका बेसिकली ये आएगा। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा हमारे पास, इसका ना नैन आ रहा है, नोट अ नंबर। ओके तो इसका आंसर वही एरर जो मैं आपको बताया था, अनडिफाइंड की वजह से आ रहा था। आंसर आता है इसका 50, अगर इसको सम करें 50। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, एक तो ये भी मेथड है बेसिकली, लेकिन हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से इसको भी कैसे करना है। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया सम के नाम से, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रख दी। लेट एक इंडेक्स हमने क्रिएट किया वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने पास कर दी 0। कब तक चलेगा, उसकी लेंथ से 1 कम चलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये 3 मरतबा चलेगा, ठीक है। और हर मरतबा प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स 0 में 0 है, 0 पे 5 आया, और हम प्लस इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कर रहे हैं ऐड, ये हम पिछली प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और नेक्स्ट वैल्यू आएगी एरे ऑफ 0 में क्या आएगा 5, 5 सम में ऐड कर दो, यहाँ पे आ चुका होगा 5, कुछ इस तरह से 5 प्लस इसकी वजह से प्लस आया 1, 1 पे क्या है 10, 10 का आंसर क्या आएगा 15, इस तरह से। ये भी एक मेथड है। अब जो हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमने पढ़ा था सम इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था ARR डॉट, हमने पढ़ा था एक लूप रिड्यूस के नाम से, कोमा 0, मतलब कि शुरू में जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो 0 रहे, और करंट की वैल्यू जो है वो क्या रहे, जो ये आएगी, ठीक है ना। और यहाँ से कर दो रिटर्न ACC प्लस CUR करंट। ओके कंसोल डॉट लॉग सम कर दो, आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा आएगा, क्या आता था पहले 50 आता था आई थिंक सो। ओके तो यहाँ पर भी आ रहा है 50। अब देखो यहाँ पर इसका क्या फ़र्क पड़े, अगर मैं इसको यहाँ पर 10 कर दूँ, शुरू में इसकी वैल्यू 0 है, वो जैसे मैंने आपको टेबल छोटा सा बना के दिखाया था, सेम वही यहाँ पर हो रहा है। अब क्या होगा 60, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हमने शुरू में इसकी वैल्यू कर दी 10। तो ओके तो ये था हमारा मेथड। तो इसने भी कैसे किया, यही किया, एरे डॉट रिड्यूस का यूज़ किया ये है। ओके इसमें क्या कर रहा है कि एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसको यहाँ प्रिंट, वो क्या कर रहा है, इसका मैंगो का इंडेक्स चाहिए। ओके मैंगो का इंडेक्स चाहिए, अभी लो कंसोल डॉट लॉग आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका चाहिए, मैंगो का। ओके आउटपुट देखो कितने पे आता है, 0 1 2 पे आता है। आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए, मतलब सेकंड इंडेक्स पे ये बैठा हुआ है। ओके तो हाँ फाइनली हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुके हैं, हर चीज़ एक एक चीज़। ओके तो अच्छा आपको ना एक कुछ और भी दिखाता हूँ, हम JS में कैसे कर सकते हैं, मतलब कि AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके तो मैं यहाँ पर एक चीज़ में फंसा था, वो थी सॉर्ट ऑफ थी हमारे पास नंबर्स डॉट कन्फ्यूजन्स एरे डॉट इज एरे, मतलब
मैं इसमें एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा अभी तक, सॉर्ट के ऊपर। ओके मैप फॉर ईच कहाँ पर है, फिल्टर, रिड्यूस, मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन, स्लाइस, सप्लाइस, मैप वर्सेस सॉर्ट, ये रहा। ओके ये हमारे पास एक एरे था जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आ रही है। आपको रियल लाइफ बता भी रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ में फंसता हूँ मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। लेट इसने क्या लिखा हुआ था इधर, एरे डॉट सॉर्ट ए माइनस सेंडिंग में था ना, लुको मैं करता हूँ ए सेंडिंग इक्वल्स टू सॉर्ट ऑफ ये कंसोल डॉट लॉग सेंडिंग, आउटपुट आएगा बिल्कुल सही हमारे पास। आउटपुट आ रहा है 320, लेकिन जैसे ही मैं इस पे लगा देता हूँ ये वाले ब्रैकेट्स, मतलब कि अब एरर नहीं, अब हमारे पास सॉर्ट नहीं होता है 10, 20 और 30, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस पे जाता हूँ F11 ChatGPT, ओके इसको मैं कहता हूँ, मैं JS को प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे ये कन्फ्यूजन आ रही है कि जैसे मैंने इस कोड में a माइनस बी के अराउंड ऑब्जेक्ट्स के ब्रैकेट्स लगाए हैं तो सॉर्ट नहीं हो रहा है, अगर ब्रैकेट्स रिमूव कर देता हूँ तब सॉर्ट हो जाता है, क्या वजह। सॉर्ट ऑफ ये रहा लाइक दिस। अगर हम शिफ्ट और इंटर दबाए ना इसमें तो न्यू लाइन में आ जाते हैं। ओके तो इसको मैंने कर दिया है पेस्ट। अब ग्रेट क्वेश्चन, तुम कन्फ्यूजन और ओके फुल तुम्हारा पहला कोड। ओके एक्सप्लेनेशन, जब तुम करली ब्रेसेस लगाते हो तो एरो फंक्शंस के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करती है फंक्शन बॉडी, और अगर फंक्शन बॉडी है तो तुम्हें रिटर्न कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। ओके ये लाइन कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। सही अनडिफाइंड सॉर्ट ऑफ, समझ आ गया मुझे, आ गया। अगर हमने ना ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है ना तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है ना, हमें यहाँ पर रिटर्न लिखना लाजमी था, रिटर्न। अब अगर हम इसको रन करें, अब आई थिंक हमारा परफेक्ट रन हो चुका होगा 320 एंड 100। देखो एक छोटी सी चीज़ को, एक हालांकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया था लेकिन मैं फिर भी भूल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं होती, चीज़ें आप सीखते हो, करते हो, भूलते हो, गलतियाँ होती हैं, कोई बात नहीं। आप उसको ChatGPT को, अब तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं भाई तुम्हें किसी से, ChatGPT इज़ बेस्ट आंसर। इसको मैंने ये मेरी ज़बान में इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको बोलो रोमन इंग्लिश में लिख कर दे। ओके वो कह रहा है तुम्हारा कोड, ओके फंक्शन को जैसे ही कॉल किया गया उसको रिटर्न देना लाजमी था। तो ये थे आज का हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट। आज हमने इसके बारे में, एरे के बारे में इन डेप्थ चीज़ों को समझा। आई थिंक ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, और कहीं पर अगर हम फंस जाए तो किस तरह JS में उसको सोल्व करते हैं वो भी आज हमने देखा। ओके तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।